हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने बात उस क्षण पर समाप्त की थी जहां कैकेयी ने अपने 2 वरदानों से अयोध्या के पूरे उत्सव को एक गहरे सन्नाटे में बदल दिया था। भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जी। और आज हम उसी सन्नाटे के भीतर जो तूफान था उससे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वरदान तो मांग लिए गए, पर उसके बाद उस राजमहल में हुआ क्या? बिल्कुल, विशेषकर महाराज दशरथ की क्या दशा हुई। और जब श्री राम जो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र थे वहां आते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? सही कहा। ये प्रसंग केवल कहानी नहीं है, ये तो मानवीय और दिव्य चरित्रों का एक अध्ययन है कि वो दबाव में कैसे व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही। एक ही संकट पर 3 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं। मोह में डूबे दशरथ, प्रतिशोध में जलती कैकेयी और धर्म में स्थित श्री राम। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों से ही इस दृश्य में प्रवेश करते हैं। जी। महाराज दशरथ की दशा का वर्णन करते हुए भी लिखते हैं, सूख ही अधर जरई सब अंगू। ये केवल एक मानसिक दुख नहीं है। नहीं, ये तो शरीर पर उतर आया है। होंठ सूख रहे हैं, पूरा शरीर जैसे जल रहा हो। हाँ, पुत्र वियोग की आशंका की अग्नि है ये। और वो उपमा जो दी गई है, मनोहुद्दीन मणिहीन भुवंगू, वो तो दिल को चीर देती है। बिल्कुल, जैसे किसी सांप से उसकी मणि छीन ली गई हो। मणि के बिना सर्प का कोई तेज नहीं, कोई जीवन नहीं। वही मैं सोच रहा था, क्या राम केवल उनके पुत्र थे या उनके जीवन का केंद्र थे? मणि के बिना सर्प का अस्तित्व ही क्या है? दशरथ के लिए भी राम के बिना जीवन वैसा ही हो गया था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। राम उनके लिए सिर्फ पुत्र नहीं थे, वे उनके पुण्य का फल थे, उनके वंश का गौरव थे। और इसी टूटे हुए असहाय राजा के पास कौन बैठी हैं? कैकेयी। सरुष समीप दीख कैकेयी, मतलब क्रोध से भरी हुई। और उनके लिए जो उपमा है वो तो और भी भयानक है। मानहू मीचु घरी गनी लई। हाँ, ऐसा लग रहा है मानो मृत्यु स्वयं राजा के पास बैठकर उनके जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हूं। और क्या तनावपूर्ण वातावरण है, दम घोटने वाला। और इसी माहौल में श्री राम का प्रवेश होता है, जिन्हें इस तूफान की कोई भनक तक नहीं है। और कवि उनके स्वभाव का परिचय देते हैं। हनुवात राम अवसिवे, प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ, ये वाद सिधसी सुकाओ। ये पंक्ति, प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सोचिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी दुख का नाम तक नहीं सुना, वो पहली बार दुख को इतने विकराल रूप में देख रहा है। अपने पिता को इस अवस्था में देखना कितना बड़ा आघात होगा। कोई भी साधारण मनुष्य ऐसी स्थिति में या तो घबरा जाता या शायद क्रोधित हो जाता। पर श्री राम की प्रतिक्रिया देखिए। तदपि धीर धरी समूह बिचारी। बिल्कुल, उस अप्रत्याशित आघात के बाद भी उन्होंने धीरज नहीं खोया। उन्होंने स्थिति को समझने का प्रयास किया। यही तो एक महान आत्मा का लक्षण है। और उनका प्रश्न भी कितना कर्तव्यनिष्ठ है। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि मैं उसके निवारण का प्रयास कर सकूं। उनका ध्यान सीधा समाधान पर है। और यहाँ कैकेयी अपना वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू करती हैं। वे सीधे वरदानों के बारे में नहीं बताती। उनका जवाब देखिए। सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने तो बड़ी चालाकी से राजा के प्रेम को ही समस्या की जड़ बता दिया। बिल्कुल, वो ये नहीं कह रही कि मैंने कुछ मांगा है। वो कह रही हैं कि राजा का प्रेम उनके वचन के आड़े आ रहा है। ये तो एक क्लासिक मैनिपुलेशन है। और फिर वो अपनी बात रखती हैं। हाँ, मुझे कड़वे वरदानों के बारे में ही सुनना है। वो इसे ऐसी प्रस्तुत कर रही हैं जैसे इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है। राजा ने वचन दिया, मैंने मांगा, पर वे तुम्हारा लगाव नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए दुखी हैं। और फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र चलाती हैं, सारा नैतिक भार श्री राम के कंधों पर डाल देती हैं। दोहे में वो कहती हैं, जही मई वसती महतारी सो, कष्ट बहवरी दोसे कर, होम असमर्थ असमर्थ राजन, जो अहरिनु करोण अब। मतलब एक तरफ पुत्र का स्नेह है, दूसरी तरफ वचन। राजा धर्म संकट में फंस गए हैं। अगर तुम कर सकते हो तो उनकी आज्ञा मानो और उनका ये क्लेश मिटाओ। ये तो एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है। बिल्कुल, वो कह रही है तुम्हारे पिता की पीड़ा का समाधान अब केवल तुम्हारे हाथ में है। और ये सब कहते हुए उनकी निष्ठुरता, कवि ने उसका भी वर्णन किया है। हाँ, मानो उनकी जीभ धनुष बन गई हो और उनके वचन बाण।
तो अब स्थिति ये है कि राजा असहाय है हाँ, और असली लक्ष्य श्री राम वहां खड़े सब सुन रहे हैं। अब सबकी नजरें उन पर हैं। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, बिल्कुल। ये इस पूरे प्रसंग का सबसे सबसे आश्चर्यजनक मोड़ है। ये वास्तव में अलौकिक है। मन मुस्काई, हाँ, वे मुस्कुराए। हाँ, यही बात, ये समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। हाँ, अपना राजपाट छिन रहा है, 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कान वैराग्य से कहीं बढ़कर है। ये उस स्थिति को एक व्यक्तिगत आपदा के रूप में न देखकर एक दिव्य अवसर के रूप में देखने की दृष्टि है। अच्छा, ये मुस्कान इस बोध की है कि हाँ, अब मेरे जीवन का उद्देश्य प्रकट हो रहा है। ये मेरे धर्म के पालन का मार्ग है। उनकी मुस्कान स्वीकृति की है, आनंद की है। और उनके वचन भी इसी भाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कैकेयी को एक भी कटु शब्द नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दी ही नहीं। उन्होंने तो बात को एक सार्वभौमिक सिद्धांत के स्तर पर उठा लिया। है माता, सुनिए, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। वो इसे एक बोझ के रूप में नहीं, एक सौभाग्य के रूप में देख रहे हैं। और वो यही नहीं रुकते, वे तो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य सिद्ध करने लगते हैं। वन जाने के लाभ गिनाते हैं। ये तो अद्भुत है। वो कह रहे हैं कि वन में मुनियों से मिलना होगा, जिससे मेरा कल्याण ही होगा, और उस पर पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति भी है। और तो और भरत के लिए उनकी भावना देखिए। मेरे प्राण प्रिय भरत को राज्य मिलेगा। विधाता आज हर तरह से मेरे अनुकूल हैं। अगर ऐसे काम के लिए भी मैं वन न जाऊं तो मूर्खों में मेरी गिनती सबसे पहले होनी चाहिए। उन्होंने एक नकारात्मक स्थिति को पूरी तरह से सकारात्मक बना दिया। यही दिखाता है कि घटनाएं हमें दुखी नहीं करती, घटनाओं को देखने का हमारा दृष्टिकोण हमें दुखी करता है। और इस अवसर को न चूकने के लिए वे जो उपमा देते हैं वो तो शिखर पर है। मतलब जो महामूर्ख कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ के पेड़ की सेवा करते हैं और अमृत छोड़कर विष मांगते हैं, वे भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ कल्प वृक्ष और अमृत क्या है? पिता की आज्ञा का पालन और धर्म का मार्ग, यही कल्प वृक्ष और अमृत है। और राजसुख उसके सामने रेड़ के पेड़ और विष के समान है। लेकिन इस पूरे आनंद और कर्तव्य बोध के बीच उन्हें एक बात का दुख है, और ये दुख उनके मानवीय पक्ष को दिखाता है। हाँ, उनका पुत्र रूप। वो कहते हैं, महाराज तो धीरता और गुणों के सागर हैं, वो इतनी छोटी सी बात पर दुखी नहीं हो सकते। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण वे मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। हाँ, वो परिस्थिति का सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं और कैकेयी से सौगंध देकर सच पूछने लगते हैं। पर कैकेयी पर इसका कोई असर नहीं होता। कवि कहते हैं कि जैसे जोंक पानी में टेढ़ी ही चलती है, वैसे ही कुटिल बुद्धि वाली कैकेयी ने उनके सरल वचनों का भी टेढ़ा ही अर्थ निकाला। और ये देखकर कि राम वन जाने को तैयार हैं, वो खुश हो जाती है और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर झूठी सौगंध खाती है। और तो और वो श्री राम को ही उपदेश देने लगती है कि तुम पिता को समझाओ कि वे वचन से न फिरें, नहीं तो बुढ़ापे में अपयश मिलेगा। वो अपने स्वार्थ को धर्म की चादर में लपेट रही हैं। बिल्कुल। इसी बातचीत के बीच महाराज दशरथ को होश आता है। वे राम राम कहकर उठते हैं और मंत्री उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना देते हैं। और फिर पिता पुत्र का वो मार्मिक मिलन होता है। वही मणि वाली उपमा फिर से लौट कर आती है। राजा ने राम को ऐसे हृदय से लगाया मानो सर्प ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। वे शोक के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस मन ही मन विधाता और महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। और उनकी प्रार्थना वो एक राजा की नहीं, एक व्याकुल पिता की प्रार्थना है। वे महादेव से कहते हैं, ए पुरुषोत्तम राम, मेरा शोक मिटा और उनकी मेरी प्यारी रानी भी मुझसे ज्यादा मन को तोड़ने वाली ना हो। ये बहुत ही जटिल और मानवीय क्षण है। एक पिता अपने पुत्र के धर्म के विरुद्ध जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हाँ, वो कह रहा है, हे प्रभु, आप राम की बुद्धि फेर दीजिए ताकि वो मेरे वचन और अपने शील स्नेह सब कुछ छोड़कर घर पर ही रह जाए। यहाँ एक पिता का मोह उसके वचन और धर्म से भी बड़ा हो गया है। वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। चाहे जगत में मेरा अपयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, मैं नरक में जाऊं, पर राम मेरी आंखों से ओझल ना हो। ये वात्सल्य की वो पराकाष्ठा है जहाँ व्यक्ति अपने लिए नरक भी स्वीकार कर लेता है। इस गहन भावनात्मक स्थिति को श्री राम बहुत विनम्रता से संभालते हैं। वो जानते हैं कि इस समय तर्क काम नहीं करेगा। वे कहते हैं,
हे तात, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी ढिठाई क्षमा कीजिएगा। और फिर वो जो कहते हैं वो अद्भुत है। इस तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? माता से सारा प्रसंग सुनकर तो मेरे सब अंग शीतल हो गए। यहां अंग शीतल हो गए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसका क्या अर्थ है? उन्हें तो पिता का दुख देखकर दुखी होना चाहिए। शीतल शब्द तो शांति और आनंद का प्रतीक है। बिल्कुल, यही श्री राम का दिव्य दृष्टिकोण है। महाराज दशरथ शोक की अग्नि में जल रहे हैं और श्री राम को धर्म पालन का अवसर सुनकर शीतलता का अनुभव हो रहा है। अच्छा, यह शांति की, संतोष की शीतलता है। वो अपने पिता को ये संदेश दे रहे हैं कि ये दुख का नहीं, आनंद का प्रसंग है, इसलिए आप भी शोक न करें। और अंत में वे अपने पिता से पुलकित होकर प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा मांगते हैं। पुलकित होकर आज्ञा मांगते हैं, हे पिताजी, ये तो मंगल का समय है। स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। और यह कहते हुए उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया। उनके लिए ये क्षण कर्तव्य पालन के आनंद का शिखर है। और अंतिम चौपाई में वे पुत्र धर्म का सार बताकर इस प्रसंग को एक नई ऊंचाई दे देते हैं। प्रथमतः हमर धर्म आपनिक अनुराग, इस जगत में उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परमानंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार श्री राम ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची प्रसन्नता अधिकारों को भोगने में नहीं, बल्कि कर्तव्यों को पूरा करने में है। जहां एक ओर दशरथ का मोह उन्हें दुख के सागर में डुबो रहा था, वहीं दूसरी ओर श्री राम का धर्म उन्हें आनंद के शिखर पर ले जा रहा था। परिस्थिति एक ही थी, पर दृष्टि का भेद था। यह एक अविश्वसनीय रूप से गहन चर्चा रही। एक ही घटना पर मानवीय मोह और दिव्य धर्म के दो छोर हमने देखे। दशरथ की पीड़ा भी सच्ची है और श्री राम का आनंद भी। बिल्कुल। आज की चर्चा का सार यही है कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं करती। हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारे चरित्र को निर्धारित करता है। और श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का मार्ग ही स्थायी आनंद का मार्ग है, भले ही वो ऊपरी तौर पर कष्टप्रद क्यों न लगे। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।